आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत जयंत चौधरी से। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह कि जयंत चौधरी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता आज समझ चुकी है और जनता अब इनकी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जयंत चौधरी ने इस दौरान ये भी बताया कि जनता किस तरह आज बीजेपी से अलग हो चुकी है, किसानों से अलग हो चुकी है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी यूपी चुनाव के नतीजों से पहले सपा और आरएलडी के गठबंधन को लेकर जीत का दावा कर रहे हैं। कुछ समय पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इस तरह का दावा कर भी दिया था कि इस बार उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी की जीत होती नजर आ रही है। क्या कुछ कहा है जयंत चौधरी ने, एक रिपोर्ट में हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल क्या कहता है। उत्तर प्रदेश का जो सियासी माहौल है वो ये साफ तौर पर इस बार इशारा कर रहा है कि झटका बीजेपी को लगना तय है, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया। योगी सरकार के रहते हुए पूरे 5 साल विकास को नई गति नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहा है, उसके बाद किसानों का मुद्दा रहा, उसके बाद महिला सुरक्षा का मुद्दा रहा है। इस तरह से कई मुद्दे रहे हैं जिन पर सरकार को काम करना तो चाहिए था, लेकिन सरकार ने काम नहीं किया। माना जा रहा है कि इन्हीं तमाम मुद्दों पर इस बार वोट पड़े। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब आखिरी चरण का मतदान और बचा है, जो कि 7वें चरण का मतदान है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के मतदान में क्या कुछ स्थिति बनी रहेगी, ये और जानकारियां हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन 7वें चरण के मतदान से पहले ये माना जा रहा है कि जनता इस बार समझ चुकी है कि वोट कैसे करना है और किस आधार पर करना है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठना है और विकास के मुद्दे पर वोट करना है। विकास के मुद्दे पर जिस तरह ताबड़तोड़ तरीके से वोट पड़ रहे हैं, इसे देखकर बीजेपी नेताओं में हड़कंप मचा है। और हड़कंप मचे भी क्यों ना, जिस तरह मौजूदा समय की स्थितियां हैं जो साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि आज बीजेपी खुद को अलग कर चुकी है। नतीजों से पहले बीजेपी का हार मान लेना, ये खबर सामने आना कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का काम करेगी, तो इसका मतलब है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अब साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपना सकती है। साम दाम दंडभेद का हर तरीका बीजेपी कैसे अपनाएगी ये भी वक्त तय करेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे, जयंत चौधरी किस तरह से निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर और किस तरह से अपनी भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने कि जयंत चौधरी किस तरह से खुलकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि आज मौजूदा समय के अंदर उत्तर प्रदेश में अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी का बोलबाला देखने को मिल रहा है तो वो राजनीतिक पार्टी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस है। हालांकि अगर ये भी देखा जाए तो क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर चल रही है, तो ये माना जा रहा है कि हाँ, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर चल रही है। और जिस तरह 6 चरण तक के मतदान हुए हैं, उसका मतलब है कि जनता इस बार मुद्दों पर फोकस कर रही है। वैसे अपने दर्शकों को यहाँ पर ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो अभी तक के मतदान हुए उसकी पूरी जानकारियां हमने अपने दर्शकों को पहुंचाई है। लेकिन कांग्रेस कहां खड़ी है ये भी समझिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज तीसरे पायदान पर खड़ी है। प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में नई गति, नई दिशा मिली है पार्टी को। और पार्टी आज जिस तरह से आगे बढ़ रही है, समझ लीजिए कि ऐसा ही नेतृत्व आने वाले समय में प्रियंका गांधी और करती नजर आएंगे। प्रियंका गांधी के ऊपर कांग्रेस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी है। पार्टी को आगे ले जाने की जिस तरह की जिम्मेदारी कांग्रेस पर दिखती नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि प्रियंका को आने वाले समय में कई और बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा जाएगा। प्रियंका गांधी ये समझ रही हैं कि अगर वो एक्टिव नहीं रहेंगी तो पार्टी नहीं आगे बढ़ पाएगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने अब तक कम से कम 6 से 7 रैलियां कर दी हैं। उसके अलावा भी कई रैलियां उन्होंने की हैं। तो ये प्रियंका गांधी का मास्टर स्ट्रोक है, प्रियंका गांधी की रैलियां हैं। और प्रियंका गांधी की रैलियों से साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि इस बार प्रियंका फुल मूड में नजर आ रही है। हालांकि अगर देख लेते हैं कि यूपी चुनाव की जो स्थितियां हैं वो क्या कुछ कहती हैं, लेकिन उससे पहले ये भी समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस 100+ का आंकड़ा पार कर रही है। यानी कि 100+ का आंकड़ा पार करना, वो भी उत्तर प्रदेश में, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यहाँ पर पार्टी की क्या कुछ नई दिशा रणनीति रहेगी, ये 10 तारीख को हम जरूर बताएंगे। और 10 तारीख को कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा ये भी आपको पता चलेगा। लेकिन एक रिपोर्ट और दिखाते हैं, जयंत चौधरी ने किस तरह जमकर
बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में सफाया हो रहा है और जनता बीजेपी से खुद को अलग कर चुकी है। बंगाल से फाइटर दीदी का, ममता जी का, जिन्होंने नारा दिया मां माटी मानुष, और तमाम कोशिशों के बावजूद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम किया वेस्ट बंगाल से, अगर आपकी अनुमति हो, बनारस की जनता की अनुमति हो, तो उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का मैं नमन करता हूं। और आप सभी लोगों को प्रणाम। हमारे यहां ये मान्यता रही है कि जो भी प्रार्थना समाज के बीच से होती है, सामूहिक तौर पे अगर कोई प्रार्थना होती है तो वो पवित्र भी होती है और वह कामयाब भी होती है। और इसलिए चुनावी सभा में सबसे प्रथम मैं अपने ओर से प्रार्थना करता हूं और इस प्रार्थना में हम सब लोग शामिल हों। आज विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध के संकट का सामना कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व के सभी नेता मानव जाति से हो रहे नुकसान को समझें, हिंसा के रास्ते को छोड़कर समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहें। और मेरी प्रार्थना है कि भारत के नागरिक जो यूक्रेन में बड़ी संख्या में अभी भी नौजवान फंसे हुए हैं, मेरी प्रार्थना है कि सभी वो नौजवान सुरक्षित अपने घरों तक लौट सकें। दिखावा तो बहुत हो रहा है और चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन गंगा का नाम देकर चुनावी राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश भी की है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, लगभग 3 दशक पहले जो कुवैत में वॉर हो रही थी, तब लाखों लोग हमारे भारत के वहां उस वॉर जोन में फंसे थे। बसें लगाकर उनको कुवैत से जॉर्डन ले जाया गया और फिर जॉर्डन से हवाई जहाजों के माध्यम से भारत वापस लाया गया और पूरे दुनिया ने हमारे उस समय उस प्रयास को सराहा था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो इवैक्यूएशन की चर्चा हुई थी। तब कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन अब नाम दिया गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि सत्ताधारियों की नजर यहां सिर्फ गंगा पे और यूपी के चुनाव पर है, यूक्रेन में फंसे हुए नौजवानों पे उनकी नजर, उनकी फिक्र। तो देखा आपने कि किस तरह से जयंत चौधरी खुलकर भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जब पहले चरण का मतदान हुआ भी नहीं था, उससे पहले बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाया जाए, आरएलडी को अपने साथ जोड़ा जाए। तो आरएलडी को अपने साथ जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी के अलावा बीजेपी भी करती नजर आ रही थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह इसमें पूरी तरह फेल हुए। लेकिन अब पूरी तरह से स्थितियां साफ होती नजर आ रही हैं। अब नतीजे जो हैं वो पूरी पिक्चर को क्लियर कर देंगे। नतीजे साफ तौर पर रुख स्पष्ट कर देंगे कि कौन किसके साथ खड़ा रहा, जनता कितने % कांग्रेस के साथ रही, समाजवादी पार्टी के साथ कितनी रही और बीजेपी के साथ कितनी रही है। तो चलिए आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।